तो कहानी शुरू होती है केटी से। केटी अपनी गाड़ी का पेट्रोल भरवाकर उसका बिल देकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ती है और जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है कोई उसे पीछे से किडनैप कर लेता है। तो उसके एक हफ्ते बाद हमें दिखाई जाती है हेलेन, जो कि अपने ऑफिस के बंदे को डेट कर रही है और उसके साथ मीठी मीठी बातें करती है और कहती है कि प्लीज बॉस से कह के मेरा प्रमोशन करवा दो। उसे दोनों गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में हेलेन फिर से बड़ी बड़ी डिमांड्स करती है और कहती है कि तुम मेरी डिमांड्स पूरी करो, मैं तुम्हारी डिमांड्स पूरी कर दूंगी। और ये सब जब ये कर रहे होते हैं तो जॉनी, जो हेलेन का हस्बैंड है, वो अपने घर से देखता है कार के अंदर चल क्या रहा है। फिर हेलेन आती है, जॉनी उसको डांटता है कि तुम मेरी वाइफ होकर दूसरे मर्दों के साथ सोती हो, उसे प्रमोशन के लिए ये सब करना बंद कर दो। और वो दारू के नशे में होता है, उसे गालियां भी देने लगता है। तो हेलेन कहती है कि घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तुम कुछ करते नहीं हो। इनकी बात बहुत बिगड़ जाती है तो हेलेन उसी वक्त घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन रात को कोई उसे किडनैप कर लेता है। उसके नेक्स्ट शॉट में हेलेन को बांधकर ये क्रिस कहता है कि तुम बेवफा हो और मेरी वाइफ भी बेवफा थी। मैं उससे इतना प्यार करता था लेकिन वो मुझे चीट करती थी, अपने बॉस के साथ सोती थी, अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स को फोन करके उनके साथ ऐशयाशी करती थी। तो मैंने उसे मार दिया और उसके आशिक और जिसके साथ वो सोई है, मैंने उन सबको मार दिया। और अब तुम मेरी वाइफ हो क्योंकि तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मेरी वाइफ केटी की थी। यानी कि जो पहले लड़की मरी है वो केटी थी, इस क्रिस की वाइफ, और वो भी उसको चीट कर रही थी। और ये जो भी लड़की अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को चीट करती है उनको ये मार देता है। ऐसा सीरियल किलर है ये। तो हेलेन कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अब ये सब नहीं करूंगी। क्रिस कहता है जब मैंने अपनी वाइफ को रंगे हाथों पकड़ा था तो उसने भी ये कहा था प्लीज इस बार मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार नहीं करूंगी। और फिर से उसने वही काम किया और तुम भी वही काम करोगी। फिर हेलेन याद करती है बॉस ने जिस लड़की को प्रमोशन देना था उसका हक लेने के लिए इसने बॉस के सामने अपनी टांगे खोल दी और बॉस ने टांगे खोलकर इससे अपना चरम सुख ले लिया और इस लड़की का हक का माल हेलेन को दे दिया। और इधर में दिखाया जाता है जॉनी, वो अपनी वाइफ को ढूंढता ढूंढता आता है रेहान के पास, जिसके पास इसकी वाइफ कल रात को थी वो गाड़ी के अंदर। तो उसके पास आके सबसे पहले उसको धोता है और कहते हैं बता मेरी वाइफ कहाँ है। तो रेहान के सिक्योरिटी गार्ड इसको पकड़ लेते हैं और ये उसको धोता है और कहता है कि साले रेहान वो मेरे पास नहीं है, मर्द बन, अपनी वाइफ को खुश रख, तो किसी और के पास नहीं जाएगी। ये सब बोलकर उसे भगा देता है। इधर जॉनी हेलेन को टॉर्चर करने लग जाता है और बहुत डांटता है कि तुम गलत हो। और उधर जॉनी वो पुलिस स्टेशन आता है अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। जब ये कंप्लेंट लिखवाता है तो एक लड़की उसे नोटिस करती है और वो उसके पास आती है और कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ को एक सीरियल किलर ने किडनैप किया है। जो लड़कियां अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को या किसी को भी चीट करती हैं उनको ये बेरहमी से मारता है और अभी तक 6 लोगों को मार चुका है। तुम्हारी वाइफ 7वीं है और कोई बच नहीं पाया अभी तक, और वो पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं और शायद उसकी मदर को पता है। अगर तुम उससे बात कर सकते हो तो कर लो। तो जॉनी आता है क्रिस की मदर के पास। उसकी मदर उसको हिंट देती है कि उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने उसको समझाने की कोशिश करी, शायद उसको पता होगा। तो जॉनी आता है क्रिस के फ्रेंड के पास और उससे बातचीत कर रहा है और कहता है कि अब तक तुम्हारे दोस्त ने 6 लड़कियों को बेरहमी से मार दिया अपनी वाइफ के चक्कर में। उसकी वाइफ बेवफा थी तो वो हर बेवफा को मार रहा है और मेरी वाइफ अभी उसके कब्जे में है, तो प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ मिल सकता है। तो क्रिस का फ्रेंड इस पर दया करके इसको बता देता है कि अगर वो इतने गंदे काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो ये गलत है, वो यहाँ पर मिलेगा, जाओ बचा लो अपनी वाइफ। इधर क्रिस हेलेन को मारने वाला होता है। हेलेन कहती है कि प्लीज मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मेरी अंतिम इच्छा। क्रिस कहता है ठीक है। हेलेन कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। क्रिस कॉल मिलाता है और हेलेन अपने पति से बात करती है, कहती है कि प्लीज मुझे मेरी मनमानी के लिए माफ कर दो, तुम मुझे इतना प्यार करते थे और मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, मैं थोड़े की चाहत में ज्यादा कुछ खोने लगी, हमारे पास सब कुछ था लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं करी और तुम्हें चीट करके अपने रिश्ते को बिगाड़ दिया। तो तुम खुश रहना और ये याद रखना कि मैं तुमसे प्यार करती थी, क्योंकि आज के बाद तुम मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे, ये मुझे मार देगा, तो तुम खुश रहना, मैं यही डिजर्व करती हूँ। उसके बाद जॉनी वो पुलिस वाले को फोन कर देता है और पुलिस वाले जल्दी से जल्दी क्रिस के पास पहुंचकर क्रिस को मार देते हैं और जॉनी की वाइफ को लेकर आ जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पर हेलेन और जॉनी एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और हमें बताया जाता है क्रिस जब उसकी वाइफ ने उसको चीट किया, एक बार नहीं कई बार, तभी से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और वो चीटर्स को मारकर अपने आप को शांत करता था। तो दोस्तों ये फिल्म जो है बहुत अच्छी है, जिसमें हमें दिखाया जाता है जो भी अपने हस्बैंड्स को चीट करती है एक किलर उनको मारता है, क्योंकि उसकी खुद की वाइफ ने भी उसको चीट किया, जिस बात से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और तब से उसने अपना एम बनाया कि मैं हर बेवफा लड़की को जान से मार दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।